हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने पैट्रीमाइजोन के स्केलेटल सिस्टम तक हमने पढ़ा था। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो तक स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, इसमें हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के बारे में। द माउथ इज सिचुएटेड जस्ट अबव द टंग एट द बेस ऑफ बकल फनल। तो इसका जो मुख होता है ये बकल फनल या मुख कीप के आधार से जस्ट ऊपर जो है पाया जाता है, जो कि टंग के जस्ट ऊपर होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ इज डन बाय फोर एंड आफ्टर पिस्टन लाइक मूवमेंट ऑफ द टंग। इनमें जो मुख खुलता है तथा बंद जो होता है, यह क्रिया जिह्वा के आगे तथा पीछे जाने के कारण इनमें होता है, जो कि ये पिस्टन लाइक मूवमेंट इनमें होता है। तो जिह्वा जब अंदर जाती है तो इनमें माउथ जो है बंद हो जाता है, और जैसे ही जीवा बाहर आती है इनमें माउथ जो है खुल जाता है। तो ये जीवा के कारण ही इनमें माउथ की ओपनिंग तथा क्लोजिंग होती है। द बकल फनल इज स्पेशलाइज्ड कप लाइक डिप्रेशन विच एक्ट्स एज ए सकर। इनमें जो बकल फनल या मुख कीप होता है ये एक विशेषीकृत कप के समान डिप्रेशन या गड्ढा होता है, जो कि एक शकर या चूसक के समान कार्य करता है। न्यूमरस टीथ्स आर प्रेजेंट इन द बकल फनल। इनके मुख कीप के अंदर अनेक जो है दांत उपस्थित होते हैं। द टीथ दैट आर बोर्न ऑन टंग आर इलोंगेटेड एंड शार्पली पॉइंटेड। तो वे दांत जो इसके जिह्वा के ऊपर पाए जाते हैं वो लंबे तथा तीखे जो है नुकीले पाए जाते हैं। तो अधिक बड़े और तीखे दांत जो है इनके जिह्वा के ऊपर उपस्थित होते हैं। स्पेशल सेट ऑफ मसल्स ऑपरेट द बकल फनल एंड टंग एपरेटस। तो इनके बकल फनल या मुख कीप तथा जिह्वा उपकरण को नियंत्रित करने के लिए पेशियों का एक विशेष सेट पाया जाता है। लैम्प्रेज कैन अटैच विद द बॉडी ऑफ अदर फिशेज बाय प्रोड्यूसिंग अ वैक्यूम कप इनसाइड द बकल फनल। तो लैम्प्रेज जो है ये दूसरी जो मछलियां हैं उनके शरीर से ये चिपक जाती है। इसलिए इसका कारण है कि इनका जो बकल फनल है, मुख कीप जो होता है, इसके अंदर वैक्यूम जो है बन जाता है, और ये वैक्यूम कप के समान कार्य करता है। तो जिसके कारण ये दूसरे फिशेज के शरीर के ऊपर चिपक जाती है। द माउथ लीड्स इनटू अ बकल कैविटी। इनका मुख जो है इनके बकल कैविटी या मुख गुहा के अंदर खुलता है। इट कम्युनिकेट्स बिहाइंड विद टू ट्यूब्स, अ डोर्सल ईसोफेगस एंड द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ट्यूब, और इसे कहते हैं फेरिंग्स। अब इसके अंदर जो बकल कैविटी होती है ये आगे जाके दो ट्यूब्स या नलिकाओं के अंदर विभाजित होती है, जिसमें एक इसमें होती है डॉर्सल या पृष्ठीय ईसोफेगस यानी ग्रास नली के अंदर खुलने वाला ट्यूब, और दूसरी होती है इनमें अधरीय सतह पर खुलने वाली रेस्पिरेटरी ट्यूब, या जो ये फेरिंग्स या ग्रसनी के अंदर खुलती है। हैविंग लीनियरली अरेंज्ड 7 गिल स्लिट्स ऑन आइदर साइड। यानी कि इनके अंदर फेरिंग्स जो होते हैं इनमें रेखीय व्यवस्थित 7 गिल स्लिट्स या क्लोम दरारें जो है इनके अंदर पाई जाती है, और ये दोनों ओर होती है यानी प्रत्येक ओर पाई जाती है। द व्हीलम विद व्हीलर टेंटिकल्स गार्डिंग द एंट्रेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्यूब। इनके अंदर व्हीलम उपस्थित होता है, और व्हीलम के साथ में इसके स्पर्शक भी होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्यूब की एंट्रेंस के ऊपर पाए जाते हैं। द व्हीलर एपरेटस कीप्स द डाइजेस्टिव पार्ट completely separated from respiratory tube when animal feeds। इसका मतलब है कि जब एनिमल या जंतु यानी लैम्प्रे जब भोजन करती है तो इनका जो व्हीलर एपरेटस है ये डाइजेस्टिव पार्ट को रेस्पिरेटरी ट्यूब से दोनों को अलग करता है। यानी भोजन करते समय ये दोनों ही मार्गों को अलग अलग रखता है। The esophagus leads directly into a straight intestine by a vulvar aperture।
इसका मतलब है कि जो ईसोफेगस है ये सीधी ही आगे खुलती है एक सीधी इंटेस्टाइन या आंत्र के अंदर, और इससे पहले जो है एक वुल्वर जो है अपरेटस कपाट या छिद्र जो है इनके अंदर पाया जाता है। ट्रू स्टमक इज एब्सेंट इन लैम्प्रेज। तो लैम्प्रेज के अंदर सत्य प्रकार का स्टमक जो है या आमाशय जो है नहीं पाया जाता है। द पोस्टीरियर एंड ऑफ द इंटेस्टाइन इज वाइडन टू फॉर्म द रेक्टम विच ओपन्स थ्रू एनस इन द क्लोएका। इसके इंटेस्टाइन का जो पोस्टीरियर एंड या पश्च भाग जो होता है या पश्च सिरा जो होता है ये चौड़ा होके रेक्टम या मलाशय का निर्माण करता है, और ये रेक्टम जो है एनस के अंदर खुलता है, और एनस में खुलता है, एनस से खुलेगा और ये आगे जाके क्लोएका या अवस्कर छिद्र के अंदर खुलता है। तो एनस जो है क्लोएका के अंदर खुलता है। द इंटेस्टाइन हैड अ स्पाइरल लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड द टिप्लोसॉल। अब इनके आंत्र के अंदर एक सर्पिलाकार और लंबवत फोल्ड यानी वलन जो है पाया जाता है, जिसे टिप्लोसॉल या आंत्र वलन कहा जाता है। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर वेल डेवलप्ड इन लैम्प्रेज। लैम्प्रेज के अंदर जो पाचक ग्रंथियां होती है वो सुविकसित प्रकार की होती है। द लिवर इज अ बाइलोब्ड ऑर्गन। इनमें जो यकृत होता है ये दो पालियों के अंदर बंटा हुआ होता है। एंड सराउंड्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। और आंतरिक भाग जो है आंत्र का उस सब को ये जो लिवर है चारों ओर से घेरे हुए रखता है। गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट ऑकर्स इन द लार्वल स्टेज। इनमें जो पित्ताशय है और जो पित्त वाहिनी है ये इनकी लार्वल स्टेज के अंदर ही पाई जाती है, बट आर एब्सेंट इन एडल्ट, यानी वयस्क अवस्था में ये नहीं होते हैं। देर इज नो पैनक्रियाज। इनमें अग्नाशय भी नहीं पाया जाता है। द गट एपिथेलियम बियर्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीक्रेटरी सेल्स। इनके अंदर जो आंत्र की एपिथेलियम जो होती है इसके अंदर दो अलग अलग प्रकार की सीक्रेटरी यानी स्त्रावी कोशिकाएं पाई जाती है। पहली आती है इनमें जाइमोजन सेल्स या जाइमोजन कोशिकाएं। ये कार्य करती है प्रोड्यूस ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, यानी ये इस प्रकार का एंजाइम बनाती है जिससे प्रोटीन का अपघटन होता है। एंड द अदर सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और जो दूसरे प्रकार की स्त्रावी कोशिकाएं होती है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन या उपापचय के लिए सहायक होती है। अ पेयर ऑफ बकल और सैलिवरी ग्लैंड्स ओपनिंग बीनीथ द टंग सीक्रेट्स एंड एंटीकोगुलेंट। अब इनके अंदर जो इनके मुख के अंदर बकल या सैलिवरी ग्लैंड्स यानी मुखीय या लार ग्रंथियां पाई जाती है जो कि इनके जिह्वा के नीचे खुलती है, और इनके द्वारा एक एंटीकोगुलेंट या प्रतिस्कंदक स्रावित किया जाता है। तो प्रतिस्कंदक जो होता है इनमें या एंटीकोगुलेंट जो है ये रक्त को थक्का बनने से रोकता है। जब ये किसी शिकार से या मछली से अटैच होते हैं तो उनके अंदर रक्त का प्रवाह जो है उनसे मछली से आने वाला जो रक्त है इनमें आसानी से ये खा सकते हैं और इसको पचा सकते हैं, तो इसलिए इनमें एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। अगला सिस्टम आता है इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ लैम्प्रेज कंपेराइज 7 पेयर्स ऑफ गिल्स और ब्रैंकियल सैक्स बिटवीन द रेस्पिरेटरी फेरिंग्स एंड बॉडी वॉल। अब इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है ये इनके अंदर होते हैं 7 जोड़ी गिल्स या इन्हें कहते हैं इसके अंदर होते हैं ब्रैंकियल सैक्स या ब्रैंकियल कोश पाए जाते हैं, और ये कोश पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी फेरिंग्स यानी श्वसन ग्रसनी तथा इनके शरीर भित्ति के बीच में उपस्थित होते हैं। द ब्रैंकियल पाउचेज ओपन डायरेक्टली इनटू द रेस्पिरेटरी ट्यूब। इनमें जो ब्रैंकियल पाउचेज या ब्रैंकियल कोश जो होते हैं ये सीधे ही खुलते हैं इनके श्वसन नलिका के अंदर। एंड हैव नो डायरेक्ट कनेक्शन विद एलिमेंट्री कैनाल। और इनका एलिमेंट्री कैनाल के साथ में कोई भी सीधा कनेक्शन नहीं होता है। द गिल पाउचेज हैव न्यूमरस वेस्कुलर गिल लेमिली। अब गिल पाउचेज जो होते हैं इनमें जो क्लोम कोस्ट होते हैं इनके अंदर अनेक छोटे संवहनी जो है संख्या में अधिक गिल लेमिला पाए जाते हैं, यानी इनमें संवहनी गिल लेमिला होते हैं। डेवलप्ड ऑन देयर
इनर सरफेसेज, इनके आंतरिक सतहों पर जो है ये डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अ वाइड मेम्ब्रेनस इंटरब्रैंकियल सेप्टा। और ये जितने भी गिल्स होते हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं, गिल लेमिला, ये एक दूसरे से अलग जो है पृथक रहते हैं। और ये रहते हैं एक चौड़े झिल्ली नुमा इंटरब्रैंकियल सेप्टा यानी अंतर ब्रैंकीय पट के द्वारा ये आपस में अलग रहते हैं। ईच गिल पाउच ओपन्स इंडिपेंडेंटली टू द एक्सटीरियर बाय एन एक्सटर्नल गिल स्लिट। तो प्रत्येक गिल पाउच जो है ये स्वतंत्र रूप से बाहर की ओर खुलता है, जिसे एक्सटर्नल गिल स्लिट या बाह्य क्लोम छिद्र या दरारें कहते हैं। द वाटर एंटर्स इनटू द रेस्पिरेटरी फेरिंग्स थ्रू द 7 पेयर्स ऑफ गिल पाउचेज। इनमें जो जल है ये एंटर करता है 7 जोड़ी गिल पाउचेज या क्लोम कोष्ठों के द्वारा, और ये जाता है रेस्पिरेटरी फेरिंग्स यानी श्वसन ग्रसनी के से होके जो है इनमें जल जो है एंटर करता है। एंड पासेज आउट थ्रू द सेम रूट, और वापस घूमकर पुनः इन्हीं गिल पाउचेज के द्वारा 7 जोड़ी गिल पाउचेज के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बट इन लार्वल स्टेज, तो लार्वा अवस्था के अंदर वाटर करंट एंटर्स थ्रू माउथ। तो लार्वा अवस्था में जो जल है ये इनके मुख से होके अंदर प्रवेश करता है, जबकि ये देखा इसमें कि इनकी एडल्ट स्टेज के अंदर वाटर जो है ये गिल पाउचेज से होके प्रवेश करता है। तो लार्वल स्टेज में मुख से प्रवेश कर रहा है एंड गोज थ्रू आउट द गिल स्लिट्स, और गिल स्लिट से बाहर निकल जाता है। तो इनमें जो पथ होता है ये माउथ से होके गिल स्लिट तक होता है, जबकि एडल्ट स्टेज में गिल पाउचेज से होके पुनः गिल पाउचेज से निकल जाता है। द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इनसाइड द गिल पाउचेज बियरिंग वेस्कुलर गिल लेमिली। इनमें जो गैस एक्सचेंज या गैसों का आदान प्रदान जो होता है ये इनके गिल पाउचेज के अंदर होता है, क्योंकि ये गिल पाउचेज वेस्कुलर गिल लेमिली के साथ में होते हैं। तो इनमें जो संवहनी गिल लेमिला पाए जाते हैं जिनमें ब्लड की सप्लाई होती है, वहाँ पर डिफ्यूजन के द्वारा इनमें गैस एक्सचेंज का कार्य होता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम इसका सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।